बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 14 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का, जबकि हिजरी तारीख़ आज 10 जुमादुस्सानी 1443 हिजरी है। नाज़िम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के शुमाल में तालिबान के खिलाफ बगावत एक मर्तबा फिर भड़क उठी है और लोग सड़कों पर निकलकर तालिबान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ बागी उनके इलाकों से निकलने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़िम गुज़श्ता रोज़ शुमाल के अंदर वाक़े सूबा फराह के कैपिटल के अंदर यह मामला देखने में आया है, जहां पर एक कमांडर था जो तालिबान की हुकूमत का हिस्सा था, तालिबान की फ़ौज में शामिल था, जो उज़्बेक नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। उसे तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात की वजह से गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और उसकी हिमायत में और उससे कमांडर को रिहा करने का मुतालबा किया गया। और जो बागी हैं, जो अहमद शाह मसूद, अमरुल्लाह साले, जनरल दोस्तम के फॉलोअर्स हैं और उनके हामी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ख़बरें चलाना शुरू कर दी कि जो शुमाल के अंदर है, जो तालिबान की फ़ौज है, उसमें से उज़्बेक लोगों को, उज़्बेक फ़ौजियों को निकाला जा रहा है और उनको गैर मुसल्लह किया जा रहा है और उनकी जगह पर जो पश्तून हैं तालिबान के फ़ौजी, उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। नाज़िम इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा किया गया और तालिबान को शुमाल के अंदर शिकस्त का जिम्मेदार भी करार दिया गया कि उन्हें वहां पर शिकस्त हो रही है और बागी एक मर्तबा फिर तालिबान से अपने इलाके वापस लेकर अपनी हुकूमत बहाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि इन बागियों की कमान दरअसल जनरल दोस्तम, अमरुल्लाह साले, अहमद शाह मसूद वगैरह कर रहे हैं। तो गुज़श्ता रोज़ तालिबान के ख़िलाफ़ है, बल्कि आज 24 घंटे गुजर चुके हैं इस मामले को, अभी तक सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि तालिबान को शुमाल के अंदर ना सिर्फ सूबा फराह के अंदर है, बल्कि सूबा जो जोज़जान है, जो उससे जुड़ा हुआ है, और दीगर जो बल्ख और दीगर जो सूबे हैं, वहाँ से भी मुखासमत का और वहाँ से भी बगावत का सामना करना पड़ेगा। नाज़िम आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान की इमारत इस्लामी के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो इन मुख्तलिफ सूबों का दौरा भी कर रहे हैं, हंगामी दौरे कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों सूबा फराह का दौरा किया था, वहाँ सिक्योरिटी ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें हुई थी, इंतज़ामिया से मुलाकातें हुई थी और उन्हें एक इम्तिहानी कराई थी कि इमारत इस्लामी मुत्तहिद रहकर तमाम लोगों के मसाइल को हल करे, और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे, उन्हें अहकामात दिए थे। फिर वो अगले मरहले में हिरात भी पहुँचे थे और उसके बाद भी वो दीगर सूबों का विज़िट कर रहे हैं। लेकिन ये मामला तालिबान की राय ये है, तालिबान का जो जवाब इस पर सामने आया है कि कुछ लोग शरपसंद थे जो बगावत करवाना चाहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दंगे फसाद करवाने वाले लोग भी पकड़े गए हैं और जो लोगों को वरगलाने वाले लोग थे वो भी पकड़े गए हैं। नाज़िम साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि फराह के अंदर हालात कंट्रोल में हैं और तालिबान ने वहाँ इजाफी फ़ौज और नफरी भी तैनात कर दी है। लेकिन नाज़िम हकीकत ये भी है कि अफ़गान तालिबान अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया है और अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ भी हैं, और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि वो अपनी हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्युनिटी को शामिल करें, जनरल दोस्तम के बेटे को शामिल करें, अहमद शाह मसूद को शामिल करें, अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी जैसे लोगों को भी शामिल करें, औरतों को, लड़कियों को भी, ख़वातीन को भी शामिल करें। तब उनकी हुकूमत के साथ दुनिया ताल्लुकात बनाएगी, तब उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक तस्लीम करेंगे। ये मुतालबात हैं जिनके अंदर तालिबान घिरे हुए हैं। नाज़िम अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि काबुल के अंदर दाइश और दीगर जो तालिबान मुखालिफिन हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक और धमाका सुना गया है जिससे कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की खबर सामने आई है। रोज़ाना IED सड़क किनारे बम नस्ब फट जाते हैं, जिससे तालिबान के फ़ौजियों को भी नुकसान होता है और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो अफ़गान तालिबान के अलावा के नाम पर जो उनको नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो आम शहरी हैं उनको भी नुकसान होता है। और नाज़िम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ताजिकिस्तान से है। ताजिकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल है उनके लोगों से मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है। ताजिकिस्तान के सदर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तालिबान हमारी सरहदों पर फ़ौजों को नस्ब कर रहे हैं, कमांडोज़ को भेज रहे हैं और हमारे साथ झड़पों का और लड़ाई का वो पूरा प्लान किए हुए हैं।
लिहाजा इस सिलसिले में ताजिकिस्तान भी अच्छी तरह से आगाह है। और ताजिकिस्तान के सदर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़श्ता रोज़ झड़प हुई है जिसके अंदर तालिबान के 10 से ज़ायद जंगजू मारे गए हैं और इसी तरह से 20 से ज़ायद तालिबान के जंगजू ज़ख्मी कर दिए गए हैं। लेकिन तालिबान ने इस हवाले से कहा था कि हमारी फ़ौजें मामूल के मुताबिक सरहदों की हिफाजत के लिए ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, किसी से कोई जंग हमने नहीं करनी है। लेकिन ताजिकिस्तान वो ईरान के साथ मिलकर और रूस के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस हवाले से बागी भी ये कहते हैं, जो बागी ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कि तालिबान को ताजिकिस्तान के बॉर्डर से बड़े ख़तरे का और बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और दीगर बागी जैसा कि बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है और दीगर लोग वो ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बागियों की कमान कर रहे हैं और ताजिकिस्तान की हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही है और उनकी मदद से तालिबान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने पड़ोसी मुल्कों के साथ राबते तेज़ करना शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर खान मुत्तकी, वो पहले विजिट पर तुर्कमानिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी तुर्कमानिस्तान के लिए रवाना हुए हैं और तुर्कमानिस्तान के इस दौरे में तालिबान तुर्कमानिस्तान के साथ तिजारती मुआशी ताल्लुकात के अलावा सिक्योरिटी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं इससे कबल जो तालिबान की इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी हैं, वो ईरान के विजिट पर भी जा चुके हैं, जहां उन्होंने अहमद शाह मसूद से और अमीर इस्माइल से मुलाकात भी की थी। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्कमानिस्तान के अंदर भी कुछ बागी मौजूद हैं, उनके साथ भी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी मुलाकातें कर सकते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, जो तुर्कमानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से और ईरान वगैरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका शॉर्टफॉल है, उसकी वजह से भी लोग मुश्किलात में हैं और अफ़गानिस्तान के पास पैसे नहीं हैं कि वो ये पैसे अदा कर सकें इन पड़ोसी मुल्कों को, जिसकी वजह से वो इनको बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भी मसाइल हैं। तो इन मसाइल के हल के लिए तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी को तुर्कमानिस्तान के विजिट पर रवाना किया गया है। तालिबान पर उम्मीद है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से एक और दावा ये किया जा रहा है, जो अफगान तालिबान के बागी हैं, मुखालिफिन हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको नाज़रीन, इससे पहले जो हमने सूबा फराह बताया, वो सूबा फराह नहीं बल्कि सूबा फारियाब है, जहां पर यह लड़ाई और झड़प हुई है। इसका इलाका मेमना है, जो शहर है, वहां पर यह झड़प हुई है। इस हवाले से बागियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने भी सूबा फारियाब के अंदर आकर बमबारी की है और पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से पंजशीर के अंदर पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों पर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ पंजशीर के अंदर आकर बमबारी कर रहे हैं, तालिबान का साथ दे रहे हैं। इसी तरह से झूठा इल्ज़ाम अब भी बागी लगा रहे हैं। पाकिस्तान अमलन अफगानिस्तान के अंदर ना तो कोई मुदाखलत कर रहा है और ना ही पाकिस्तान ने अमलन वहाँ पर तालिबान के साथ कोई इस तरह का इश्तराक किया हुआ है। तालिबान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बागियों का कला कमा कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर सामने आ रही है, ये अफगानिस्तान ही से है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, उनके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन तंग पड़ गई है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी ने अपना गढ़ बना रखा है अफगानिस्तान को, वहाँ पर वो मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के एक बड़े रहनुमा, जिनका नाम जो माजी के अंदर तालिबान के जो टीटीपी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम, जिसे पाकिस्तान की जानिब से करार दिया गया है, उसके वो तर्जुमान रहे हैं मोहम्मद खुरासानी, जिनको खालिद बल्ती के नाम से उनका नाम करार दिया गया था। वो पाकिस्तान के और इसी तरह से गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों के अंदर मारे गए थे। तालिबान जो कलअदम तहरीक तालिबान है, उसने भी इसकी तस्दीक की थी। और इसी तरह से नाज़रीन, अब खबर यह है कि टीटीपी के जो चीफ हैं नूर वली मासूद, इनको भी अफगानिस्तान के अंदर जहर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ गई, लेकिन ये कत्ल होने से बाल बाल बच गए। नाज़रीन, इससे जो माहिरीन हैं वो ये बात बता रहे हैं कि टीटीपी और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ जो ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनका खात्मा होगा। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ये हम आहंगी मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को जो लिस्टें दी गई थी मुखालिफिन की, दहशत गर्दों की, उन लिस्टों को अपडेट किया जाएगा। और पाकिस्तान ने तालिबान को यकीन दहानी कराई है कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आपकी सरजमीन पर जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो हमें मतलूब हैं, उनका खात्मा होना चाहिए। तो इस सिलसिले में अफगान तालिबान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और टीटीपी के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें, झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।